नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर इंडेक्सेस क्या होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस को कवर करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कितने अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इंडेक्सेस होते क्या है। दोस्तों, इंडेक्स एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक तरीका है डेटा को रखने का। अभी तक हमने टेबल के बारे में पढ़ा है। टेबल भी एक डेटा स्ट्रक्चर, एक तरीका है जिस तरीके से हम डेटा को रखते हैं, जिसमें कॉलम्स आते हैं, रोज होती हैं, हर कॉलम का डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं। वो ए भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। वैसे ही इंडेक्स एक और डेटा स्ट्रक्चर है जो आप क्रिएट कर सकते हैं माइस्क्ल के अंदर। और इस डेटा स्ट्रक्चर का फायदा क्या होता है? ये आपको हेल्प करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, उसको रिट्रीव करने में। बहुत फास्ट तरीके से रिट्रीव मतलब उसको निकालना। जैसे आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप रिट्रीव करते हैं, फेच करते हैं डेटा को। तो उसको फास्टर वे से निकालने में इंडेक्स आपको हेल्प करता है, क्योंकि अब आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड है। और इससे क्या होता है? इससे आप किसी भी रो को या रोज को बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत फास्ट वे है रोज को एक्सेस करने का। ठीक है। अब सवाल आता है कि मुझे इंडेक्स की जरूरत क्या है, मेरा डेटा टेबल में पड़ा है, मैं इंडेक्स क्यों बनाऊं? उसका जवाब यह है दोस्तों, इंडेक्स की जरूरत तब पड़ती है जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत सारा डेटा हो जाता है आपके पास। बहुत सारा डेटा क्या मतलब है? अगर आप एक छोटी सी वेबसाइट बनाते हैं या ऐप बनाते हैं और आपके पास 100, 50, 1000, 10,000 तक यूजर्स हैं, आई थिंक आपको उस टाइम तक इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जैसे आपका डेटा बढ़ता चला जाएगा, आप 10,000 से क्रॉस करेंगे, 50,000, 1 लाख, इधर तक जैसे आप पहुंचेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आपकी क्वेरी, सीक्वल क्वेरी जो डेटा लेके आ रही है, वो स्लो होती जा रही है। राइट। और अगर आप कभी ऐसा देखें कि मेरी क्वेरी स्लो हो रही है, देन उस टाइम पे आपके दिमाग में इंडेक्स आना चाहिए कि मैं इंडेक्सेस लगाऊं जिससे मेरा डेटा की फेचिंग फास्ट हो सके। ठीक है। तो अगर आप इफ यू वांट टू फेच डेटा बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, एक कंडीशन है आपकी, उस कंडीशन के बेस पे आप डेटा निकालना चाहते हैं। कंडीशन क्या होती है? लेट्स से एक टेबल है, उसके अंदर हम डेटा निकालना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर। अगर वो वेयर के आगे कुछ आप लिख रहे हैं तो वो कंडीशन है। तो अगर किसी कंडीशन के थ्रू आप डेटा निकाल रहे हैं, देन आप इंडेक्सेस का इस्तेमाल करके उस क्वेरी को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक यूजर टेबल है, राइट, जिसके अंदर यूजर नेम। अब इमेजिन करें एक लॉगिन स्क्रीन है आपकी वेबसाइट पे या ऐप पे, और उसके अंदर यूजर अपना यूजर नेम डालता है और पासवर्ड डालता है। आप उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो सही यूजर है या नहीं है, कि उसने पासवर्ड डाला सही है या नहीं। अब ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो उसके लिए क्या होगा? एक यूजर टेबल होगी, उसमें बहुत सारे यूजर्स पड़े होंगे आपके। उन यूजर्स के यूजर नेम एक कॉलम में पड़े होंगे। अब आपने क्या करना है? अब आपने जब यूजर लॉगिन करता है तो आप एक क्वेरी लिखेंगे। लॉगिन करने का मतलब है उसने अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड लिखा। तो आप क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे जो कि कुछ इस तरीके लगे दिखेगी। सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर नेम, फ्रॉम यूजर वे यूजर नेम इक्वल टू d@gmail.com। लेट्स से ये यूजर ने ईमेल डाला है, तो आप उसमें से पासवर्ड फेच करना चाहते हैं ताकि आप पासवर्ड को मैच कर सकें, राइट। तो आप पासवर्ड फेच करने के लिए ये क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर, यूजर में से मुझे पासवर्ड कॉलम की वैल्यू निकाले देखो। सारे पासवर्ड नहीं चाहिए मुझे, कौन सा पासवर्ड चाहिए? वो पासवर्ड चाहिए जहां पे यूजर नेम ये, राइट। सो ये एक डेटा को फेच करने का ऑपरेशन है यूजर टेबल के अंदर से, जहां पे आप कंडीशन दे रहे कि मेरी यूजर नेम d@gmail.com होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है। एंड सर्च हैपन्स ऑन यूजर टेबल, फाइंड दिस यूजर नेम। जब आप ये क्वेरी रन करते हैं तो क्या होता है? माइस्क्ल क्या करता है? यूजर की टेबल में से एक एक करके सारे यूजर नेम के साथ आपकी आपका जो वैल्यू है उसको कंपेयर करता है कि क्या ये वैल्यू मैच करती है या नहीं करती। नहीं करती तो नेक्स्ट पे जाता है, फिर नेक्स्ट पे जाता है, नेक्स्ट पे जाता है, अनटिल आइदर वो वैल्यू मिल जाती है या फिर सारी रोज खत्म हो जाती है और वैल्यू नहीं मिलती। बट एक बहुत बड़ी सर्च चलती है जो कि कम रोज पे, 1,000, 2,000, 5,000 रोज पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इनकी बात करें, इनके पास तो करोड़ों में यूजर्स हैं। ऐसे में ये सर्च बहुत स्लो हो सकती है अगर आपके पास इंडेक्सेस नहीं है तो, बिकॉज उसको हर वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा और उसको एंड तक जाना पड़ेगा, बिकॉज वो वैल्यू कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है।
मोर रोज मोर टाइम टू सर्च, तो जितने रोज होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा सर्च होने में, राइट। अगर आपके पास 5,000 रोज है तो 5,000 सर्च होंगी, 1 लाख रोज है तो 1 लाख सर्च होगी, 1 करोड़ रोज है तो उसको 1 करोड़ यूजर नेम के साथ उसको उसको मैच करना पड़ेगा, अगर आपने प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं करी हुई उस टेबल की, राइट। तो ये जो इंडेक्सेस की प्रॉब्लम है, इंडेक्सेस लगाना है, इंडेक्सेस कैसे यूज करना है, ये तब आती है जब आपका डेटा बढ़ बढ़ रहा होता है, और या फिर इस लेवल पे पहुंच जाता है कि आपकी सीक्वल क्वेरी स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि लेट्स से दो टेबल्स हैं हमारे पास, टेबल विदाउट इंडेक्स, टेबल विद इंडेक्स। सेम स्ट्रक्चर है, दोनों के अंदर यूजर नेम पड़े हैं। इसके अंदर यूजर नेम विदाउट इंडेक्स के अंदर यूजर नेम एक किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं पड़े, जस्ट रैंडमली पड़े, ठीक है। लेकिन जब टेबल विद इंडेक्स होता है तो इंडेक्स जब आप लगाते हैं तो क्या होता है, आपका डेटा सॉर्ट हो जाता है। ओके, सॉर्टिंग क्या होती है, इसमें देखेंगे आप ए बी सी डी के ऑर्डर में डेटा पड़ा है, ए बी सी डी ई जी, तो जो नहीं है वो एक्चुअली एफ नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन अगर है तो इसकी वो सॉर्टिंग करके रखता है इंडेक्स। ओके, लेकिन अगर आपकी टेबल पे इंडेक्स नहीं है तो कोई सॉर्टिंग नहीं है, रैंडमली कोई डेटा ऊपर पड़ा है कोई डेटा नीचे पड़ा है। अब ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि इनके ऊपर इंडेक्स, इनके ऊपर सर्च कैसे चलेगी, विद इंडेक्स एंड विदाउट इंडेक्स। लेट्स से आपको ये यूजर नेम फाइंड करना है d@gmail.com, ये आपने फाइंड करना है। टेबल विदाउट इंडेक्स में जाते हैं, टेबल विदाउट इंडेक्स में यहाँ पे हमारे पास सारे, टेबल विदाउट इंडेक्स में यहाँ पे हमारे पास सारे पड़े हुए हैं यूजर नेम जिसमें हमने सर्च करना। अब इसमें इमेजिन करें कि आपको d@gmail.com जो कि एंड में है उसको फाइंड करना है, तो आप कैसे सर्च करेंगे, या माई SQL कैसे सर्च करेगा, वो पाएगा पहले g@gmail.com पे, उससे मैच करेगा, नहीं मिलेगा नेक्स्ट बी से मैच करेगा, नहीं मिलेगा ई से मैच करेगा, फिर ए से मैच करेगा, फिर डी से मैच करेगा, राइट। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जो हमको चाहिए वो लास्ट में एग्जिस्ट करता है, और इवन वर्स्ट क्या है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो उसको पूरी टेबल को स्कैन करना पड़ेगा, पूरी टेबल में जाके सर्च करना पड़ेगा, हर वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ये होगी टेबल विदाउट इंडेक्स में सर्च कैसे चलेगी। अब आते हैं टेबल विद इंडेक्स, हमारे पास यहाँ पे है टेबल विद इंडेक्स। अब टेबल विद इंडेक्स में क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी चीजें सॉर्टेड है, राइट। अब माई SQL इंटेलिजेंटली कई डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगा सकता है डेटा को निकालने के, जो कि फास्टर होंगे टेबल विदाउट इंडेक्स का। एग्जाम्पल है, अगर आप कोई एल्गोरिथम नहीं लगाते और सीधा सीधा सर्च करना स्टार्ट करते हैं, देन आपको क्योंकि सॉर्टेड है इस केस में तो हमें ये थर्ड नंबर पे वैल्यू मिल जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब MySQL को पता है कि वैल्यू सॉर्टेड है, वो इंटेलिजेंटली डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम लगा सकता है। जैसे कि एक हो गया बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होती है, बाइनरी सर्च ये होती है कि आप एक एक करके कंपेयर नहीं करते, आप जंप करते हैं, ठीक है। आपका अगर डेटा सॉर्टेड है देन आपको शुरू से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल हो गया, लेट्स से आपके पास 1 लाख यूजर्स पड़े हैं, कुछ यूजर्स ए से स्टार्ट है, कुछ यूजर्स बी से स्टार्ट है, कुछ यूजर्स सी से, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो सारे ए वाले टॉप पे पड़े हैं, उसके बाद बी वाले पड़े हैं, क्योंकि सब सॉर्टेड है, राइट। अगर सब कुछ सॉर्टेड है तो टॉप पे ए वाले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, फिर डी वाले आएंगे, राइट। तो आपको टॉप से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि में A to Z में मेरे पास जो वैल्यूज हैं डी वाली, लेट्स से आपको d@gmail फाइंड करना है तो जो डी वाली वैल्यूज हैं वो मैं इमेजिन करता हूँ कि 10% के डेटा के बाद आएंगी, क्योंकि बहुत सारे ए वाले होंगे, फिर बी होंगे, फिर सी होंगे, फिर डी आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 10% जंप कर जाता हूँ, तो रादर देन सर्चिंग फ्रॉम टॉप मैं थोड़ा सा जंप कर देता हूँ, राइट। और ये जंप अगर आपके पास 1 लाख रोज हैं तो आप 7-8 हजार रोज जंप कर सकते हैं। स्किप ही कर दिया आपने, बिकॉज आपको पता है कि स्टार्टिंग में तो मुझे वैल्यू मिलेगी नहीं, चांसेस ज्यादा हैं इसके, मैं थोड़ा सा जंप कर जाता हूँ। तो जब आप जंप कर जाएंगे देन आप हो सकता है उस वैल्यू पे पहुंच जाए, या फिर उस वैल्यू के नजदीक पहुंच जाए। और नहीं पहुंचे तो लेट्स से आप e@gmail पर जंप कर गए, देन आपको पता है कि आपकी वैल्यू इससे पहले आएगी, इसके बाद नहीं होगी, बिकॉज सॉर्टेड है। जो डी है वो ई से पहले आएगा, वो उससे पहले नहीं आ सकता, उससे बाद में नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, आप रिवर्स में सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बाइनरी सर्च, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा।
बट इसमें समझने की चीज ये है कि एक बार डेटा सॉर्ट हो जाता है, देन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक अच्छा एल्गोरिथम यूज करके उस डेटा को बड़े ही फास्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आपका सॉर्टेड नहीं है तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप पूरी टेबल को स्कैन करें। लेकिन अगर सॉर्टेड है तो आप जंप करके कुछ इंटेलिजेंस लगा के फास्ट सर्च कर सकते हैं। ओके। तो ये इंडेक्स का फायदा होता है, और इसी वजह से इंडेक्स डेटा इंडेक्स्ड कॉलम पे सर्चेस बहुत फास्ट हो जाती है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हाउ इंडेक्सेस आर स्टोर्ड। अब हमें पता है अगर हमने कोई टेबल स्टोर करनी है तो वो हमारी डिस्क पे सेव होती है, राइट। अब जैसे ये टेबल है, इस टेबल के अंदर फ्रेंड्स की टेबल, इसमें आईडी है, नेम है, सिटी है, राइट। अब ये टेबल जो है हमारी, वो हमारे डिस्क पे, हार्ड डिस्क के ऊपर सेव हुई होगी। इंडेक्सेस क्या होते हैं? अब इसके इंडेक्स, अगर मैं इसके अंदर देखूं इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, इंडेक्स भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डिस्क पे अलग से सेव होता है। ओके। सो आपका रियल डेटा वैसे ही रहता है जैसे आपने रखा है, लेकिन इंडेक्स अलग से आपके डिस्क के ऊपर और जगह लेता है, वहां पे वो सेव होता है। अब इसमें फर्क क्या होता है, लेट्स से आपने नाम को इंडेक्स किया, ये नेम है यहाँ पे, मैट, डेव, एंड्रयू। अगर आप देखेंगे ये सॉर्टेड नहीं है, राइट। ए बाद में आ रहा है, एम पहले आ रहा है, तो ये सॉर्टेड नहीं है। जब आप इसके ऊपर इंडेक्स बनाएंगे तो ये टेबल तो ऐसी रहेगी। यहाँ पे आप इंडेक्स पे देख सकते हैं कि जो नाम है वो सॉर्ट हो गए हैं। ओके। ए टू जेड हो गए। तो इस पे सर्च करने में फायदा होगा। अगर आपको इवन फाइंड करना है तो ये सॉर्टेड है, आप इधर आएंगे, आप कहेंगे मुझे नेम इक्वल टू इवन दो, तो ये क्या करेगा, शुरू से शुरू नहीं करेगा, थोड़ा सा जंप कर जाएगा। लेट्स से मैट पे आ गया, मैट पे आ गया तो उसको पता है कि इवन एम, ई जो है एम से पहले आता है, थोड़ा सा पीछे जाएगा उसको इवन मिल जाएगा, राइट। तो दो सर्च हुई। लेकिन अगर स्टार्टिंग स्टार्ट करते तो एक, दो, तीन, चार सर्च होंगी, राइट। तो ये तो बहुत कम डेटा है, इमेजिन करो लाखों पे कितने का फायदा हो सकता है, इस चीज में कितने सर्चेस बच सकते हैं। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जो इंडेक्स है ना, अब इंडेक्स के अंदर ये तो सॉर्ट होगी, लेकिन आप, इंडेक्स क्या करता है, सारा डेटा अपने पास नहीं रखता, क्योंकि इसके पास सिटी भी है। अगर कोई कहता है मुझे सिटी और नाम दो, वेयर नेम इक्वल टू मैट, तो आप अब क्या करोगे, देन आपको यहाँ पे इस सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर से जिसके अंदर सिर्फ नाम पड़ा है, सिटी तो नहीं मिल सकती। तो इंडेक्स जो है ना दोस्तों, वो पॉइंट करता है रियल टेबल के ऊपर भी, कि मैं, जैसे आपने मैट फाइंड किया, मैट ये कहेगा कि मैट, मैं तो यहाँ पे हूँ, लेकिन अगर और कोई कॉलम चाहिए तो आईडी नंबर एक पे जाओ, और वो आईडी नंबर एक पे पॉइंट करेगा, वहां से आप सैन फ्रांसिस्को उठा सकते हो, तो वो बहुत जल्दी सर्च हो जाता है, राइट। सो आपका इंडेक्स उसी कॉलम को रखता है जिस कॉलम के ऊपर आपने इंडेक्स बनाया है। अगर उस टेबल के अंदर 50 कॉलम और हैं, वो इंडेक्स के साथ नहीं रहते। इंस्टेड इंडेक्स जो है उस रियल रो को पॉइंट करता है जहां पे वो वैल्यू पड़ी है। ओके। ये चीज बहुत जरूरी है समझने की, क्योंकि अगर अगर ये सारे की सारी रोज अपने साथ रखना स्टार्ट कर देगा, तो मैंने जैसे कि बताया इंडेक्स डिस्क पे जगह लेता है, तो वो उतनी ही जगह ले लेगा जितनी टेबल लेती है। टेबल की और इंडेक्स की जगह बराबर हो जाएगी अगर इंडेक्स पे भी सारे कॉलम्स रख दिए हमने। तो इसीलिए इंडेक्स जो है सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को रखता है जिस पे आप इंडेक्स बनाते हैं। और आपको उसके अलावा कोई और कॉलम चाहिए, देन आप पॉइंट करेंगे रियल टेबल को। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और कॉलम नहीं चाहिए, लेट्स से आपको ये देखना है कि मैट नाम से कोई नेम है या नहीं है, और कुछ नहीं करना, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इक्वल टू मैट, कोई और कॉलम नहीं दिया, सिलेक्ट नेम ही करा मैंने बस। अगर ये करते हैं तब आपको रियल टेबल की जरूरत नहीं है, वो इंडेक्स से निकाल के आपको दे देगा। लेकिन अगर आपने कहा मुझे सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी चाहिए, तो सिटी तो इंडेक्स में है नहीं, फिर क्या करेगा, ये नेम यहाँ से फाइंड करेगा, उसका आईडी लेगा, उस आईडी पे जाएगा, वहां से नेम उठाएगा, आपको दे देगा, और जो कि बहुत ही फास्ट सर्च है, बिकॉज ये आपकी प्राइमरी की है। ये भी प्राइमरी की भी एक टाइप का इंडेक्स ही होता है, उस पर भी मैं आगे बताऊंगा। बट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि डिस्क पे आपकी एक्स्ट्रा जगह लगती है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इंडेक्स के अंदर वही कॉलम्स रखे जाते हैं जिन पे आप इंडेक्स बनाते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, इंडेक्स पॉइंट करता है रियल टेबल के रियल रो को, अगर आपको और कॉलम्स चाहिए तो। तीन चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा, इंडेक्स पे कुछ फैक्ट्स। इन डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इज बी ट्री, बैलेंस ट्री और हैश टेबल। जैसे मैंने बताया इंडेक्स एक डेटा स्ट्रक्चर है, और इंटरनली इंडेक्स एक बैलेंस ट्री का इस्तेमाल करता है, या फिर हैश टेबल का भी इस्तेमाल कर सकता है। बैलेंस ट्री क्या होता है, हैश टेबल क्या होता है?
अगर इस चीज़ को समझना है तो ये एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है इस पे भी, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा। Each index entry typically includes a pointer or reference to the corresponding rows or rows in the table। ये चीजें मैंने बताई कि जो इंडेक्स है वो एक्चुअल में पॉइंट करता है रियल रो पे, ठीक है, ताकि वो डिस्क का साइज यहाँ पे बढ़ ना जाए। डेटाबेस सिस्टम यूटिलाइजेस द इंडेक्स डाटा स्ट्रक्चर टू क्विकली रिलोकेट द रिलेवेंट रोज। तो बहुत जल्दी आप उस रिलेवेंट रो पे पहुंच सकते हैं अगर आप इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, विदाउट हैविंग टू स्कैन द एंटायर टेबल। स्कैन मतलब अपने सर्च को हर रो पे लगाने की बजाय अगर आप इंडेक्स लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी जंप कर करके सही जगह पे पहुंच सकते हैं विदाउट स्कैनिंग द एंटायर टेबल। पूरी टेबल को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्विक लुकअप, हमारा सर्च फास्ट हो जाती है। एफिशिएंट फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, आप बहुत जल्दी किसी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग में भी हेल्प करता है। रिड्यूस डिस्क आयो। डिस्क आयो क्या होता है? जब आप दोस्तों सर्च कर रहे होते हैं ना, तो आप डिस्क पे पढ़ रहे होते हैं डेटा को, इसको डिस्क आयो करते हैं। आप डिस्क पे कहते हैं कि इस टेबल का मुझे सारा डेटा दो। तो अगर आपको जल्दी डेटा मिल जाएगा, आपको कम डिस्क पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जंप कर करके एग्जैक्टली उस रो पे फटाफट पहुंच गए। लेकिन आपको पूरी डिस्क को स्कैन करना है तो आप डिस्क को भी बिजी रखेंगे, उसके उस सर्वर को भी बिजी रखेंगे, तो कम डिस्क इनपुट आउटपुट होते हैं अगर आप इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज आपकी लुकअप फास्ट है, आपको कम डेटा पढ़ने की जरूरत है। कम डेटा मतलब कम डिस्क आयो। आयो क्या होता है? इनपुट आउटपुट। नेगेटिव्स ऑफ एडिंग इंडेक्स। अच्छा, ये तो सारी चीजें थी, बहुत अच्छी चीज है, इंडेक्स सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक नेगेटिव भी है इंडेक्स का। इंडेक्स को मेंटेन करना एक ओवरहेड है। जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि इंडेक्स जो है एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, डिस्क पे अलग जगह पड़ा होता है और उसके अंदर भी डेटा होता है। तो उसके अंदर जो डेटा होता है वो लिंक्ड है रियल टेबल से। अगर आप रियल टेबल पे इंसर्ट अपडेट या डिलीट करते हैं तो आपको इंडेक्स को भी चेंज, आप माई सीक्वल ऑटोमेटिकली इंडेक्स को भी चेंज या अपडेट करता है। तो अगर आपके पास एक इंडेक्स है तो जब आप उस रो को चेंज करेंगे या टेबल में कुछ इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे तो उसका इफेक्ट इंडेक्स पे भी आएगा। माई सीक्वल को उसके इंडेक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? उसके बगैर इंडेक्स जो है स्टेल हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ही जब भी आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हैं इंडेक्स टेबल के ऊपर, आप सिर्फ टेबल पे ही काम नहीं कर रहे हैं, आप उस पे अगर एक इंडेक्स है तो उस एक इंडेक्स को भी कर रहे हैं। अगर 10 इंडेक्स है, उन 10 इंडेक्स को आप छेड़ रहे हैं। तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, ये एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है इंडेक्स को रखने का। और इस वजह से इंडेक्स आपकी रीड तो फास्ट कर देता है, सिलेक्ट क्वेरीज तो फास्ट कर देता है, लेकिन जो राइट ऑपरेशन है इंसर्ट अपडेट डिलीट वो स्लो हो जाते हैं, बिकॉज अब सिर्फ टेबल पे ही काम नहीं करना, आपने इंडेक्स पे भी काम करना है, इंडेक्स को भी चेंज करना है, राइट? सो टेबल भी चेंज हो रही है और सारे इंडेक्स भी चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से राइट ऑपरेशन जो है महंगा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, राइट? अगर इंडेक्स ना होते सिर्फ टेबल पे अपडेट करा काम हो गया, लेकिन अगर इंडेक्स है तो टेबल को भी अपडेट करो, इंडेक्स उसको भी अपडेट करो। तो इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंडेक्स वहीं लगाएं जहां आपको ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया, अगर कम रोज हैं, 500 1000 रोज हैं, तो आपको इंडेक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन आप जैसे रोज बढ़ेंगी और आप देख रहे हैं क्वेरी स्लो हो रही है, तब आपको फर्स्ट ये देखना है कि सही में क्वेरी इसी वजह से स्लो हो रही है क्योंकि मेरे पास डेटा बढ़ गया है, या फिर कोई और रीजन है। कई बार जॉइंट्स भी रीजन होते हैं, राइट? सो आप पहले अच्छे से समझिएगा कि सही में मेरी क्वेरी इसलिए स्लो है बिकॉज डेटा बहुत बढ़ गया है, उसकी सर्च पे टाइम लग रहा है। अगर ये रीजन है, आप इंडेक्स की तरफ जा सकते हैं। इससे स्टोरेज भी बढ़ती है। अगेन, आप सिर्फ टेबल ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर डिस्क के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स डिस्क भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा जगह लगेगी आपकी डिस्क पे, बिकॉज आप इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर कई सारे टाइप्स के इंडेक्सेस होते हैं। यूनिक इंडेक्स ये मैं कवर कर चुका हूँ, यूनिक कॉन्स्टेंट जो जिसको कहते हैं। प्राइमरी की ये भी मैं कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा सिंगल कॉलम इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स, फुल टेक्स्ट इंडेक्स, प्रीफिक्स इंडेक्स, डिसेंडिंग इंडेक्स, स्पेशल इंडेक्स, कई सारे अलग अलग इंडेक्स अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इन हर एक इंडेक्स टाइप को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही बस। इंडेक्सेस बहुत ज़रूरी पार्ट है
बड़े डेटाबेस का। तो इसका जो थ्योरी है वो जाननी बहुत ज़रूरी है कि क्यों लगते हैं और कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।